अभी जैसे इतनी गर्मी है ना, और मैंने हाँ। रजाई भी ओढ़ी हुई है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पहले आप कभी जुड़े हैं हमारे साथ, कुछ आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं एक बार पहले मैंने सुना है आपका। अच्छा, ठीक है, तो आप अपनी क्वेरी कंप्लीट कीजिए फिर। हाँ, मुझे ना ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है। जैसे अभी मैंने रजाई भी ओढ़ी हुई है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। अच्छा। हम्म। और रिस्ट भी ब्रेक हुई है मेरी। और हम्म। बैकबोन में भी चोट आई है ना, इसकी अच्छा। वजह से मुझे चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जैसे अच्छा। लेटी हुई हूँ, उसके हम्म। बाद लेट के उठने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, कितने दिन से ये कंडीशन है? ये तो इसको 8 दिन हुए। ओके। बैकबोन में जो चोट आई है ना, वो 8 डेज बैक। ओके। और तो इसके लिए आप कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन ले रहे हैं? नहीं ले रही हूँ, बस अच्छा। रेस्ट कर रही हूँ और सिकाई कर रही हूँ और मुंह लगा रही हूँ। तो पेन आपको थोड़ा थोड़ा होता है, या मतलब लेटे रहने से नहीं होता, लेट के हाँ, उठते हैं तब जैसे होता है? अभी लेटी हुई हूँ तो नहीं हो रहा है, पर जैसे करवट लेके उठ उठ रही हूँ ना, उस टाइम वहाँ बैकबोन में प्रॉब्लम हो रहा है। आप कषायन लीजिए, कषायन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूर्वा घास का कषायन स्पेशली अभी सही रहेगा। उससे आपकी कैल्शियम आयरन की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। तो दूर्वा घास है, पीपल का पत्ता है, और मुलेठी का भी आप ले सकते हैं। तो अगर कोई पत्तियों का ले रहे हैं, जैसे दूर्वा घास है या पीपल का पत्ता है, तो 10-15 ग्राम पत्तियां ले लें। और अगर आप मुलेठी की जड़ ले रहे हैं, तो फिर आप अराउंड 5 ग्राम मुलेठी रूट्स ले लें, उसको क्रश कर लें। उसको आप अराउंड 400 ml वाटर में बॉयल कर लें, 5 to 10 मिनट्स हल्की आंच पर। और फिर उसकी 2 डोज बन जाएंगी, वो आप मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम ले सकते हैं। ठीक है। और एक जो आपको पेन हो रहा है ना, उसके लिए आप ऊर्जा चूर्ण ले सकते हो, तो वो आपको पेन में रिलीफ देगा। हाँ, और मीना जी ने कहा मैं भेज दूंगी, भेज हम्म, दूंगी। और दूसरा, आप देसी गाय के घी से मसाज हल्के हल्के कर सकते हैं। ऐसे तेज वाली मसाज नहीं करनी है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो उसी से आपको करवानी है, हल्के हल्के। अच्छा। तो मसाज से जो देसी गाय का घी है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। बाकी सब भी तेल हैं, लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है। घी जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, देसी गाय का घी। बिल्कुल, मैं वही करवा दूंगी। हाँ, तो वो आप कर लीजिए। और खाना आप हल्का रखिए, मिलेट प्रोबायोटिक ले लीजिए। और मिलेट प्रोबायोटिक और सब्जी, और सीड्स आप थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिए। सीड मतलब जो जो ड्राई फ्रूट को भिगोते हैं ना, वो आप अभी नहीं लीजिए। और पेट आपका साफ सही हो जाता है, मोशन? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बार बार जाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा ही होता है। ओके। तो मैडम आपको फिर इसको इसको थोड़ा, आपको अपना डाइट को ओवरऑल करना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए आप ये मेथी वेथी सब बंद कर दीजिए। ये ये हाँ, तो सब गर्म चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैं इसको लूँगी तो सही हो जाएगा, लेकिन ये इंटरनल हीट को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपको कोलन क्लींजिंग आप कर रहे हो? कोलन क्लींजिंग, वो क्या होता है? एनीमा, स्मॉल एनीमा। नहीं, वो तो सर है ना, ये मेरी बात शावर सुनिए। से रोज शावर हाँ, से करते हैं। शावर से तो प्रेशर भी है, जाता, प्रेशर से जाता होगा अंदर। हाँ, हाँ। तो ये शावर से लेने के लिए आपको किसी ने एडवाइस किया है? नहीं नहीं, उसी से ही मेरे को क्लियर होता है, नहीं तो नहीं होता है फिर। नहीं मैडम, किसी से आपने एडवाइस लिया था इसके लिए? आप शावर को कैसे, मतलब किसके एडवाइस से यूज कर रहे हैं? भोपाल में एक डॉक्टर है, मतलब योगा टीचर है। उन्होंने बताया था कि सांस को ऊपर लो और शावर से करो, खींचोगे ना, तो पूरा पेट क्लीन हो जाए, मतलब मोशंस क्लीन हो जाएंगे, क्लियर आ जाएंगे। तो ये आप कितने टाइम से कर रहे हैं? बहुत टाइम से, सालों से। नहीं नहीं, ये तो नेचुरोपैथी में भी ऐसे नहीं बोला जाता, ये ठीक वो नहीं है एक दो दिन मैडम। के लिए बताया है। नहीं, ये तो एक दो दिन के लिए भी शावर का तो मतलब ही नहीं है। प्रेशर तो कभी हम बोलते ही नहीं है वहाँ पे प्रेशर से पानी डालने के लिए।
आपको सिंपल एनीमा जो होता है नॉर्मल प्रेशर से हम तो बोलते हैं धीरे धीरे आप उसको अंदर लीजिए, उसको भी तेजी से नहीं लेना है। तो ये तो आप इमीडिएटली स्टॉप करिए ये प्रैक्टिस, और सिंपल नहीं, वो इसीलिए हम बोलते एनिमा हैं। तो मैं अभी ले ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे दोनों रिस्ट है ना, ब्रेक है ना, तो वो नहीं कर पाती हूँ। तो शावर से फिर कैसे करते हैं आप? नहीं, राइट हैंड की सही है। तो जैसे आप शावर लगाते हैं, जैसे कि आप हाँ, जिस तरीके से भी आप शावर का नोजल लगाते हैं एनस में, हाँ। उसी तरीके से आपको वो कोलन क्लींजिंग पॉट जो है उसका नोजल को, उसके कैथेटर को लगाना है। सेम वही प्रोसेस है, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि ये विदाउट प्रेशर पानी धीरे धीरे स्पीड में अंदर जाए। वो तो लेट के करना पड़ेगा ना। नहीं, वो उसकी कई पोजीशंस होती हैं, लेट के भी होता है और बैठ के भी होता है, खड़े होके भी होता है। वो 3-4 पोजीशंस होती हैं, उनमें से जो भी आपको सूटेबल हो उसमें ले सकते हैं। बस। ठीक है, और वो क्या मतलब, लेट के भी लेना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम है? आप नहीं, लेट के ले सकते हैं। वो जैसे एनएस है ना, बहुत सिकुड़ गया है, मतलब सिकुड़ गया है उसमें, वो मेरा। हाँ, तो वो उसकी कुछ पोजीशंस होते हैं जिससे कि एनल मसल्स में थोड़ा रिलैक्सेशन लाया जाता है, उसको एक्सपैंड किया जाता है, और फिर आप उसको ले पाएंगे। तो ये आप छोड़ दीजिए कि वो लिया जाएगा या नहीं, लिया तो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये जो प्रेशर वाला सिस्टम आप कर रहे हैं, ये और स्थिति को बिगाड़ेगा। नहीं, एक क्योंकि काम कर आप मैं। ये सोचो ना, आप प्रेशर से आप एनएस को और अंदर की तरफ फोर्स कर रहे हो, इसीलिए वो फिर सिकुड़ भी रहा है। समझ रहे हो? आप जब बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहे हो, तो मसल्स अंदर की तरफ फोर्स हो रहे हैं ना, इसीलिए वो सिकुड़ रहा है। तो आप इसको वापस करिए, नहीं तो वो और दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और एक आप, क्योंकि आपने, आपकी कंडीशन को देख के मेरा मन कर रहा है कि और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ वो भी आपको बता दूँ। आप एक काम कीजिए, देसी गाय का घी आप एनएस में उंगली में लगा के, और उसको हम मूल शोधन क्रिया बोलते हैं, उसको आप करिए, तो वो जो सिकुड़ रहा है ना एनएस रीजन, वहाँ पे थोड़ी उनको टोन अप होगा। ठीक है, वहाँ पे तो आपको वैसे लुब्रिकेंट करके की काम है ज़रूरत क्या? है। जैसे बॉटल में मैंने भर के रखा है, अ, जमा हुआ है वो वैसे ही बस हाथ में लेके वही लगा सकती हूँ ना? नहीं, उसको आप थोड़ा सा स्पून में लेके थोड़ा वार्म कर लीजिए, गैस पे या किसी पे भी, और फिर उसको आप लगाइए। अच्छा। और इसको हम इंसर्ट भी करवाते हैं, जैसे जो यहाँ पर जो हमारे थेरेपी सेंटर पे आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप 5 ml डेली सोने से पहले इंसर्ट कर दीजिए। एक आप सिरिंज ले सकते हैं 10 ml की, उसमें आप 5 ml घी, मेल्ट किया हुआ घी भर के उसको इंसर्ट करते हैं। वो खैर एक डिटेल्ड प्रोसीजर है, अगर आपको घर पे करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर इनके हाँ, कहीं मेरे पास आसपास। है। पहले मैं ऑयल पुलिंग करती थी, बहुत पहले थोड़ा टाइम ही किया था। वो वो इंस्ट्रूमेंट है ऑयल पुलिंग करने का। ऑयल पुलिंग मतलब एनएस में? एनएस से, हाँ। और कौन सा दे, ऑयल यूज कर सकते हैं? देसी गाय का घी। नहीं, उसके अलावा? उसके अलावा फिर ऐसे तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन उन सब की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। ओके। आप बुल ड्रिवन जैसे जो बैल की घानी का कोकोनट ऑयल होता है, वो लें तो अच्छा है, नहीं मैं तो फिर कोल्ड प्रेस। धानी का यूज करती हूँ, धानी का यूज करती हूँ। नहीं, घानी भी दो तरह की होती है, एक तो जी मशीन वाली वाली। घानी होती है और एक बैल वाली घानी होती है। हाँ, अच्छा। ठीक है, तो जो कोल्ड प्रेस के नाम से भी जो बेचा जाता है, वो बैल की घानी का ज़रूरी नहीं है कि वो बैल की घानी का हो। बैल की घानी का जो होता है उसमें वो लिखते हैं, बताते हैं कि ये बैल की घानी का है। अगर सिर्फ कोल्ड प्रेस लिखा है, इसका मतलब वो मशीन से कोल्ड प्रेस है, लेकिन वो भी कोल्ड प्रेस जो है वो रिफाइंड वाले से तो अच्छा ही है। तो बैल की धानी का कहाँ मिलता है? बैल की घानी का आप या तो जहाँ आपके आसपास अगर कोई घानी है तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, या फिर यहाँ इनके पास भी मिलता है, मीना जी के पास आपको मिल जाएगा।
इनसे मंगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो आप सोने से पहले डेली 5 ml इंसर्ट करेंगे, और आपको ये प्रेशर वाला सिस्टम स्टॉप करना होगा, नहीं तो ये वो रिवर्स काम कर रहा है। जी तो वो प्रेशर सिस्टम आप स्टॉप करिए और ये ऑयल इंसर्शन शुरू कीजिए, तो वो मसल्स टोन अप होंगे। ठीक। थैंक यू। आपकी किसी भी फिजिकल या माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम में हेल्प के लिए आप हमारी सम्यक हीलिंग टीम को इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर हेल्प इन एनी ऑफ योर फिजिकल और माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर सम्यक हीलिंग टीम on these numbers. So with these best wishes, may all be happy and healthy. Thank you.